शंकराचार्य के साथ करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस देश प्रदेश में साधु संतों की पूजा होती है, वहां उनकी यूपी पुलिस के द्वारा इस तरह उनका अपमान किया जाता है, इस तरह उनकी पूजा की जाती है। क्या यूपी पुलिस के द्वारा इस तरह के अपमान देखकर आपके जहन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं? सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस के खाकी वर्दी वाले कानून व्यवस्था की आड़ में अब गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या यूपी पुलिस अब बेलगाम और बेशर्म हो चुकी है? और अंत में एक सवाल ये भी है कि माघ मेला, ये बवाल कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर मौनी अमावस्या के दिन बवाल मच गया और इस बार हंगामे की वजह बनी उत्तर प्रदेश की बेशर्म पुलिस, क्योंकि इस बार इन खाकी वर्दीधारियों ने जो किया वो घृणित था, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है और अब उस पर सभी साधु संतों का मौन टूट चुका है। कानून की रक्षा करने वाले यूपी पुलिस अब कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है। जहां प्रदेश की योगी सरकार ने माघ मेले में साधु संतों के लिए, सनातनी भक्तों की सुविधा के लिए एक से बढ़कर एक प्रबंध किए, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने सरकार की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, सारी व्यवस्थाओं का भद्दा मजाक बना दिया। क्योंकि जो साधु संत आज आक्रोशित हैं, वो इस घटना से पहले योगी सरकार की माघ मेले की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आइए एक बार फिर इस पूरी घटना को समझ लेते हैं कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा कैसे बना। रविवार को माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए निकले तो पुलिस ने उनकी पालकी रोक दी, उनसे पैदल जाने को कहा। इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली और पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। इन सब के बीच वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें एक पुलिस साधु को बालों से घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि उन्हें चौकी में पीटा भी गया। इतना ही नहीं, शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया, शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। पुलिस के इस संवेदनशील रवैये से नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए और पिछले 20 घंटों में अनाज का एक भी दाना खाए बिना वे धरने पर हैं और अब उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवालों के घेरे में आती है यूपी की स्वघोषित मित्र पुलिस, उसकी गुंडागर्दी, उसकी कार्रवाई, उसकी संवेदनहीनता, अब सब कुछ सवालों के घेरे में है। वहीं तभी आवाज में एक सवाल और भी उठ रहा है कि आखिरकार ये सारे विवाद, ये सारी समस्याएं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही क्यों होती हैं? क्यों हर बार उन्हीं का प्रशासन से आमना सामना होता है? और ये सब सवाल तब थोड़े और मजबूत हो जाते हैं जब दूसरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी होने का आरोप लगाते हैं। जी हां, पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कुछ ऐसे ही गंभीर आरोपों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई बार ये आरोप लगा चुके हैं, उन्हें फर्जी शंकराचार्य घोषित कर चुके हैं। और आप भी सुनिए उन्होंने ये आरोप कब और क्या कहा। गद्दी इनकी गद्दी है। रूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरुभाई थे। हमारे गुरुदेव से उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया था। जिनसे मैंने विद्या अध्ययन किया उनसे पूर्व, हमसे पूर्व उन्होंने किया। हमारे बहुत परिचित वो थे। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। फिलहाल ये तो आरोप है एक शंकराचार्य के दूसरे शंकराचार्य पर, लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में जो कुछ हुआ वो यूपी पुलिस की घृणित हरकत जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से वायरल हुई, सबके सामने आई, उन सब ने कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उससे बेशक बड़े और गंभीर सवाल यूपी पुलिस पर हैं, उनकी संवेदनहीनता पर, कार्रवाई पर हैं, लेकिन ये सब कुछ मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है।